अगर आपके भी जीवन में दुख है, बाधाएं आपका मार्ग नहीं छोड़ती, तो केवल इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुन लो। अगर आपने इस कथा को पूरा सुनकर वीडियो को लाइक और वीडियो में अच्छा सा कमेंट कर दिया, तो आपका भाग्य बदल जाएगा, सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। नमस्कार, आपका स्वागत है आयुष ज्ञानवर्धक में। प्राचीन समय की बात है जब देवताओं और मनुष्यों दोनों के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लगी थीं। कोई भी कार्य बिना विघ्न के पूर्ण नहीं होता था। यज्ञ अधूरे रह जाते, शुभ कार्य आरंभ होते ही रुक जाते और लोगों का मन भय तथा निराशा से भरने लगा था। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और विनती करने लगे कि संसार में ऐसी शक्ति प्रकट हो जो हर प्रकार के विघ्नों का नाश कर सके। तब ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हुए और उन्हें स्मरण हुआ कि कैलाश पर माता पार्वती के पुत्र गणेश ही ऐसे देव हैं जो विघ्नों को हरने की सामर्थ्य रखते हैं। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने पुत्र गणेश को प्रेम पूर्वक कथा सुना रही थीं कि कैसे शिव कृपा से उन्हें ये वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा, उसकी राह की सभी रुकावटें स्वयं हट जाएंगी। उसी क्षण देवताओं का आह्वान सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गणेश जी से कहा कि अब समय आ गया है संसार को ये संदेश देने का कि बिना गणपति की कृपा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तब गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी मनुष्य मेरी कथा श्रद्धा से सुनेगा, चाहे वो दुखी हो, रोगी हो, कर्ज में डूबा हो या जीवन की किसी बड़ी बाधा से जूझ रहा हो, उसकी परेशानी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। इसके बाद एक निर्धन ब्राह्मण की कथा आती है जो प्रतिदिन मेहनत करता था, परंतु सफलता उसे छू भी नहीं पाती थी। एक दिन उसने किसी संत से गणेश जी की इस दिव्य कथा के बारे में सुना और निश्चय किया कि वो प्रतिदिन प्रातः स्नान कर शांत मन से इस कथा को सुनेगा। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। जहां पहले असफलता थी, वहां सफलता आने लगी। जहां रुकावटें थीं, वहां मार्ग स्वयं खुलने लगे। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया और घर में सुख शांति का वास होने लगा। ये देखकर नगर के अन्य लोग भी गणेश जी की इस कथा को सुनने लगे और देखते ही देखते पूरा नगर विघ्नों से मुक्त होने लगा। कहते हैं कि गणेश जी केवल मूर्ति नहीं बल्कि चेतना है जो अपने भक्त के मन में बैठकर उसकी हर बाधा को दूर कर देते हैं। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति का स्मरण अनिवार्य है। कथा में आगे आता है कि एक बार स्वयं देवताओं के कार्य में भी बाधा उत्पन्न हुई। तब सभी ने एक स्वर में गणेश कथा का श्रवण किया और उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, विघ्नों का नाश हुआ और कार्य सफल हुआ। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ सुनता है, उसके जीवन की दिखाई और अनदेखी दोनों प्रकार की बाधाएं स्वयं समाप्त होने लगती हैं। गणेश जी अपने भक्त से कुछ नहीं मांगते, न धन न वैभव, केवल सच्चा मन और श्रद्धा ही उनका प्रसाद है। और यही कारण है कि कलयुग में भी गणेश कथा को सबसे प्रभावशाली माना गया है। अंत में भगवान शिव ने स्वयं कहा कि ये कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। जो इसे सुनेगा उसका मार्ग प्रशस्त होगा, बुद्धि निर्मल होगी और जीवन में आने वाली हर रुकावट धीरे धीरे छूट जाएगी। इसलिए हे भक्तों, यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस दिव्य गणेश कथा को श्रद्धा से अवश्य सुनिए, क्योंकि जहां गणपति का नाम है, वहां विघ्न टिक नहीं सकते। कथा आगे कहती है कि गणेश जी की ये दिव्य कथा केवल बाहरी बाधाओं को ही नहीं हटाती, बल्कि मनुष्य के भीतर बसे भय, संशय और नकारात्मकता को भी नष्ट कर देती है। एक समय की बात है कि एक राजा था जिसके राज्य में सब कुछ होने के बावजूद अशांति थी। निर्णय गलत होते थे, मंत्री विश्वासघात करते थे और प्रजा दुखी थी। तब एक वृद्ध ऋषि ने राजा से कहा कि राज्य की सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं बल्कि राजा के मन में है और उसे दूर करने के लिए गणेश जी की इस दिव्य कथा का श्रवण आवश्यक है। राजा ने पूरे विधि विधान से बुधवार के दिन इस कथा का आयोजन करवाया। स्वयं भूमि पर बैठकर नंगे पांव कथा सुनी और गणपति का स्मरण किया। कहते हैं कि उसी क्षण राजा के भीतर अद्भुत शांति का संचार हुआ।
निर्णय स्पष्ट होने लगे और कुछ ही समय में राज्य की सभी समस्याएं स्वयं सुलझने लगी। तभी ऋषि ने बताया कि गणेश जी को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कर्मों से उत्पन्न बाधाओं को भी शांत कर देते हैं। जो मनुष्य पिछले जन्मों या वर्तमान जीवन में करता है, वही उसके मार्ग में रुकावट बनता है, परंतु गणेश कथा उन कर्मों के प्रभाव को भी शिथिल कर देती है। इसी कथा में आगे एक स्त्री का वर्णन आता है जो संतान के कष्ट से पीड़ित थी। वर्षों से उसकी गोद सूनी थी और समाज के ताने उसके हृदय को तोड़ चुके थे। किसी ने उसे इस गणेश कथा का श्रवण करने की सलाह दी। उसने बिना किसी दिखावे के केवल विश्वास के साथ प्रतिदिन इस कथा को सुनना प्रारंभ किया। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसे वे स्वयं भी समझ नहीं पाई। उसका मन हल्का हुआ, चिंता कम हुई और फिर गणपति की कृपा से उसकी गोद भर गई। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी बुद्धि और संतुलन के देवता हैं। जहां संतुलन आता है वहां बाधाएं टिक नहीं पाती। इसलिए जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके जीवन में धीरे धीरे सही समय पर सही निर्णय होने लगते हैं। काम बिगड़ने के बजाय बनने लगते हैं, रिश्तों की उलझन सुलझने लगती है और जो राह बंद दिखाई देती है वहां नया मार्ग खुल जाता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा है कि गणेश कथा का प्रभाव तात्कालिक नहीं बल्कि स्थायी होता है। ये जीवन की दिशा बदल देती है। कथा के अंत में स्वयं माता पार्वती ने कहा कि मेरा पुत्र गणेश केवल पूजा से नहीं बल्कि कथा श्रवण से भी उतना ही प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से सुनता है वो मेरा पुत्र ही बन जाता है और उसके जीवन की रक्षा स्वयं गणपति करते हैं। इसलिए हे भक्तों, यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो रहे, मन अशांत रहता है या भविष्य धुंधला दिखाई देता है, तो इस दिव्य गणेश कथा को बार बार सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बाधाएं पीछे छूटने लगती हैं और जीवन में मंगल ही मंगल होने लगता है। इसी कथा में आगे एक स्त्री का वर्णन आता है जो संतान के कष्ट से पीड़ित थी। वर्षों से उसकी गोद सूनी थी और समाज के ताने उसके हृदय को तोड़ चुके थे। किसी ने उसे इस गणेश कथा का श्रवण करने की सलाह दी। उसने बिना किसी दिखावे के केवल विश्वास के साथ प्रतिदिन इस कथा को सुनना प्रारंभ किया। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसे वे स्वयं भी समझ नहीं पाई। उसका मन हल्का हुआ, चिंता कम हुई और फिर गणपति की कृपा से उसकी गोद भर गई। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी बुद्धि और संतुलन के देवता हैं। जहां संतुलन आता है वहां बाधाएं टिक नहीं पाती। इसलिए जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके जीवन में धीरे धीरे सही समय पर सही निर्णय होने लगते हैं। काम बिगड़ने के बजाय बनने लगते हैं, रिश्तों की उलझन सुलझने लगती है और जो राह बंद दिखाई देती है वहां नया मार्ग खुल जाता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा है कि गणेश कथा का प्रभाव तात्कालिक नहीं बल्कि स्थायी होता है। ये जीवन की दिशा बदल देती है। कथा के अंत में स्वयं माता पार्वती ने कहा कि मेरा पुत्र गणेश केवल पूजा से नहीं बल्कि कथा श्रवण से भी उतना ही प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से सुनता है वो मेरा पुत्र ही बन जाता है और उसके जीवन की रक्षा स्वयं गणपति करते हैं। इसलिए हे भक्तों, यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो रहे, मन अशांत रहता है या भविष्य धुंधला दिखाई देता है, तो इस दिव्य गणेश कथा को बार बार सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बाधाएं पीछे छूटने लगती हैं और जीवन में मंगल ही मंगल होने लगता है। कथा आगे विस्तार से बताती है कि गणेश जी की इस दिव्य कथा का प्रभाव केवल राजा, ऋषि या साधारण गृहस्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ा है जो जीवन में पूरी तरह टूट चुके थे, जिनके सामने कोई मार्ग शेष नहीं था। ऐसे ही एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसकी सारी संपत्ति एक के बाद एक संकटों में नष्ट हो गई। व्यापार ठप हो गया, घर में कलह बढ़ गई और धीरे धीरे वो व्यक्ति निराशा के अंधकार में डूबने लगा। तब उसकी पत्नी ने गणपति की इस कथा को सुनने का संकल्प लिया और कहा कि जब सब कुछ छिन गया है तो अब केवल विश्वास ही शेष है। दोनों पति पत्नी ने बुधवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके गणेश जी का स्मरण किया और बिना किसी अपेक्षा के इस कथा का श्रवण किया। कहते हैं कि कथा के बीच बीच में व्यापारी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो रहा हो। उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हुआ।
कोई चमत्कार अचानक नहीं हुआ, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे उसके पक्ष में होने लगीं। बंद पड़े रास्ते खुलने लगे, पुराने संपर्क दोबारा जुड़ने लगे, और जो अवसर पहले दिखाई ही नहीं देते थे, वे स्वयं उसके सामने आने लगे। यही गणेश कथा का रहस्य है कि ये जीवन को अचानक नहीं बल्कि स्थायी रूप से बदलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी पहले मन की बाधा हटाते हैं, फिर संसार की, क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तो बाहरी संकट स्वयं कमजोर पड़ने लगते हैं। इसी कथा में आगे एक शिष्य और गुरु का संवाद आता है, जहां शिष्य पूछता है कि हे गुरुदेव, केवल कथा सुनने मात्र से बाधाएं कैसे समाप्त हो सकती हैं? तब गुरु मुस्कुराकर कहते हैं कि जब कथा सुनते समय मन पूर्ण रूप से वर्तमान में होता है तो कर्मों की जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं। गणेश जी उस क्षण मनुष्य के भीतर विराजमान होकर उसकी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध बुद्धि से लिया गया एक निर्णय भी जीवन की दिशा बदल देता है। इसी कारण जो लोग बार बार असफल हो रहे होते हैं, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो,